मेरी फैमिली में नन ऑफ माई क्लोज रिलेटिव्स वाज इनटू गवर्नमेंट सर्विस, तो घर पे जो एक्सपेक्टेशंस का बार था वो काफी हाई था। एक गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है, सब लोग यही सोचते थे। सब लोगों ने अपने अपने प्लान्स बना लिए थे कि जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो क्या क्या करना है। और फिर मैम जब इस वाली जर्नी में आई, बहुत ज्यादा सेटबैक्स लगे। देन आई केम अक्रॉस योर चैनल, तो आपकी ज्योग्राफी वाली वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैं एकदम अमेज्ड हो गई कि मैम इतने अच्छे से पढ़ा रही है, इतने सारी न्यूमोनिक्स दे रही हैं, मुझे सारी स्ट्रेट्स याद होती जा रही हैं। और वही हुआ, जब मैं अपने इंटरव्यू में थी वहां पर, तो सर ने पूछा था स्ट्रेट्स के बारे में, एंड इन माई माइंड मैं आपको विजुलाइज कर रही थी कि अच्छा मैम ने ऐसे ऐसे बताया था, फिर एक एक वर्ड से मैंने बता दिया। माई फर्स्ट एग्जाम वाज IBACIO, जिसमें करंट अफेयर्स का एक सेपरेट सेक्शन होता है। आई वॉज लाइक कि करंट अफेयर्स तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, मैं नहीं कर पाऊंगी ये वाला एग्जाम, तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। और वहां से यहाँ तक आना कि सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट पोर्शन है करंट अफेयर्स ही, तो उसमें मैम आपको बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी भी आई एम करेंटली वर्किंग इन CSIR। इसके साथ आई हैव क्लियर्ड SSC पेज एग्जामिनेशन 13 एंड NTPC UG एग्जामिनेशन, NTPC ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन विच आई गॉट CCTS, और CGL में मेरी रैंक 704 है और मुझे ASO/CSS मिला है। एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड, आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न। यस राशिदा, चलो सुनते हैं आपकी थोड़ी सी स्टोरी। मेरी फैमिली में नन ऑफ माय क्लोज रिलेटिव्स वाज इनटू गवर्नमेंट सर्विस। Last time, my great grandfather was into government service, and then no one was there. So हमारे लिए हमारा ऐसा था, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और मैं एकेडमिकली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी शुरू से ही। आई हैव बीन अ स्कॉलर, 10th में भी बहुत अच्छी परसेंटेज आई और 12th में 96% प्लस आए। देन आई वेंट टू मिरांडा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर वहां से मैंने अपनी मैथ्स ऑनर्स करी। तो घर पे जो एक्सपेक्टेशंस का बार था वो काफी हाई था कि हाँ, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है, सब लोग यही सोचते थे। सब लोगों ने अपने अपने प्लान्स बना लिए थे कि जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो क्या क्या करना है। और फिर मैम जब इस वाली जर्नी में आई, तो फिर इतनी ज्यादा सेटबैक्स लगे हैं, बहुत ज्यादा सेटबैक्स लगे हैं। वो जो एक था फेज कि हाँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले जा रहे हो। एक्चुअली मेरा जब मैं परचम से एसोसिएट हुई, दैट वाज थ्रू माय NDA एग्जाम। I was into my second year and मैंने NDA का फॉर्म भरा था, so that was the first time when girls were allowed to sit in the NDA examination. Then I came across your channel, तो आपकी ज्योग्राफी वाली वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मैं एकदम अमेज्ड हो गई कि मैम इतने अच्छे से पढ़ा रही है, इतने सारी न्यूमोनिक्स दे रही हैं, मुझे सारी स्ट्रेट्स याद होती जा रही हैं। और वही हुआ, जब मैं अपने इंटरव्यू में थी वहां पर, तो सर ने पूछा था स्ट्रेट्स के बारे में, एंड इन माई माइंड मैं आपको विजुलाइज कर रही थी कि अच्छा मैम ने ऐसे ऐसे बताया था, फिर एक एक वर्ड से मैंने बता दिया। और लकीली मैं रिकमेंड भी हो गई थी, बट मेरिट आउट हो गई। सो वहां से भी एक था कि अच्छा पहले अटेम्प्ट में जब NDA भी निकाल लिया तो CGL भी निकल जाएगा। सो माई फर्स्ट एग्जाम वाज IBACIO, और उसको मैम मैंने अटेम्प्ट इसलिए नहीं किया था बिकॉज उसमें करंट अफेयर्स का एक सेपरेट सेक्शन होता है 20 मार्क्स का। तो आई वाज लाइक कि करंट अफेयर्स तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, मैं नहीं कर पाऊंगी ये वाला एग्जाम, तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। और वहां से कि जहाँ पर मैं इतना डर रही हूँ करंट अफेयर्स से, और यहाँ तक आना कि मुझे सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट पोर्शन है करंट अफेयर्स ही, तो उसमें मैम आपको बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। बेसिकली मैम मैंने अभी भी आई एम करेंटली वर्किंग इन CSIR, और इसके साथ आई हैव क्लियर्ड SSC पेज एग्जामिनेशन 13 एंड NTPC UG एग्जामिनेशन, NTPC ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन विच आई गॉट CCTS, और CGL में मेरी रैंक 704 है और मुझे ASO/CSS मिला है। Great, lovely, lovely. What a journey. So you have been into defense segment, you have been into you are already successful in railways, now you are also through SSC. So जो preference top 3 भरे थे उसमें से you could get what you wanted? That was yes ma'am, CSS was my first preference. That was your first preference? Good, good, excellent, excellent. So happy for you. Now एक चीज बताओ, अभी recently like yesterday only I took this notification video for these ongoing examination जो अभी आया है 2026 का. Now they have introduced this section timing thing that was not there at your time when you people gave the examination, right? तो अभी ये हो गया है that even in tier 1 if there are 4 subjects then the student will be getting 15 minutes for each subject in tier 1, and in tier 2 section wise the timings have been divided. What do you think, will it work in the advantage of students, or the things are going to get even tougher from this segment timing that they have introduced, section timing? According to me ma'am, actually depends on the psychology of the student. जो आप जहाँ पर बैठ रहे हो, यही सेक्शनल टाइमिंग किसी के लिए एडवांटेज बन जाएगी और किसी के लिए टफ बन जाएगी। वो सब डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी आर्ट ऑफ स्किपिंग, स्पेशली इन द मैथ सेक्शन, क्योंकि अब आपको वहाँ पर 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको बहुत प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस टाइम लेंगे
उनको स्किप करके वो क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो जल्दी जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि अब जब सेक्शनल टाइमिंग है तो जेन्युइन सी बात है कि सारे क्वेश्चंस टफ तो नहीं होंगे, काफी इजी इजी क्वेश्चंस भी होंगे। वो तो आपका जो टारगेट एरिया होगा वो क्वेश्चंस होंगे। और जिसने भी ये चीज समझ ली कि आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो आपका टाइम कम ले रहे हैं, बिकॉज सब सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं, तो आप अननेसेसरली उन क्वेश्चंस पे क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे जो टाइम भी ले जा रहे हैं और मार्क्स भी उतने ही दे रहे हैं। So, what do you stipulate or estimate? Do you think the cutoff is going to go higher because of this new thing, or it should go lower? Any speculations that you people can make? A bit lower, ma'am, according to me, because sectional timing भी है और normalization का तरीका भी थोड़ा बदल गया है, तो इससे थोड़ी सी कम जा सकती है। एक और जो एंजाइटी बच्चों के अंदर है, टियर 1 में तो फिर भी इतना परेशान नहीं हो रहे हैं कि ठीक है हमें मिनिमम 30% अनरिजर्व के लिए हमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने, हालांकि कट ऑफ आई टोल्ड देम 30% को छोड़ दो, कुछ नहीं होगा 30% अचीव करने से, बट स्टिल इन केस ऑफ टियर 2 अगेन दे हैव अ लिटिल एंजाइटी दैट देयर आल्सो sectional qualification has been added now. That is, if you are giving math and reasoning, you'll have to secure minimum 30% to qualify that particular section. So what do you have to say? यहाँ पे बच्चों को परेशान होने की कोई बात है? Anything they should be worrying about here? One thing I would like to add on कि जो आपका प्री का एग्जाम होता है, जो मेंस का एग्जाम होता है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मेंस में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे और प्री में तो बहुत इजी आए, तो लेवल मोर और लेस सेम ही होता है। फिर आपको एक बात जो सोचनी चाहिए कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं प्री में, बट वहीं आपको 30 मिनट मिलने हैं 30 क्वेश्चन करने के लिए, तो एक एडवांटेज ही है अकॉर्डिंग टू मी। What should be a strategy for a new person entering into the examination preparation? Initial 3 months के लिए क्या suggest करोगे? How should they approach the exam? अगर मैम कोई एकदम ही फ्रेश कैंडिडेट है, लेट्स अज्यूम कि मुझे कुछ नहीं पता, इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं इस स्फीयर में एंटर कर रही हूँ, तो सबसे पहला मेरा स्टेप रहेगा कि मैं एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लूँ एक बार एक लुक से कि अच्छा मैथ्स 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये इस तरीके का सिलेबस है, ऐसा ऐसा पूछा जाता है। फिर एक बार मैं पीवाईक्यूज देखूंगी, मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूंगी, बट एक बार मैं एनालाइज जरूर कर लूंगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, अगर अब आपने एनालाइज कर लिया, नाउ द बिगेस्ट थिंग इज टू हंट द रिसोर्सेज कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज रखने हैं। फॉर दैट आप इनिशियली कुछ वीक्स में आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट यूट्यूब पे काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और हम लोग भी आई थिंक मोस्टली हम लोग फ्री कोर्सेज से ही पढ़े हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है आपकी। बस आप ये देख लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से अच्छा लग रहा है और आप कैसे अपनी आगे जर्नी को बढ़ाना चाहेंगे। तो जब आपके एक बार रिसोर्सेज फिक्स हो जाएं, अगर आपको कोई बुक्स चाहिए, जैसे वोकैब एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है इंग्लिश में, तो उसके लिए आप कुछ बुक्स फाइनल करके रख सकते हैं, आप सजेशन ले सकते हैं उन लोगों से जो ऑलरेडी एग्जाम में थे या आपके आसपास जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। अब आपके पास रिसोर्सेज रेडी हैं, आपने थोड़ा बहुत एनालाइज कर लिया है, अब आपका ये फिक्स है कि आपको इन्हीं रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ना है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ना सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ। जब आपको ऐसा लगे, और एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा भी एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल था, मैं उस पर एकदम रिलाई करती थी, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता था तो काफी ज्यादा एक हर्ट होता था कि अरे ऐसा क्यों हो गया, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन कि आपको उसी बात पर रहना है। तो आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। जब आपको लगे कि अब तो काफी अच्छा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप अब मॉक्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप सेक्शनल्स दे सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसे होता था कि जब मुझे ऐसा लगता था कि अरे मैथ्स में तो मैंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया है, तो मैं उसी दिन 2 सेक्शनल अटेम्प्ट करती थी मैथ्स के, और वो उसका असर दिखता था एक्चुअल मॉक्स में, फुल मॉक्स में। तो आपको भी ऐसे करना है। अगर आपको लगता है कि कोई तो सेक्शन आपका बहुत वीक है, जैसे जीएस है, जीएस तो कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम मिल जाएगा और अभी भी 15 मिनट्स आर इनफ फॉर जीएस। और जैसे इंग्लिश है कि इसमें आपको नहीं समझ में आता, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे रीअरेंजिंग है, वो आपको रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस वो आपको थोड़ा ट्रिकी लगते हैं, तो आप उसको देख लीजिए एक बार यूट्यूब से, जिसका आपको अच्छा लगे, जिससे समझ में आए। और फिर इसी तरीके से आपको बाइफिकेशंस भी फर्दर समझ में आने लगेंगे। जैसे जीएस के भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक पोर्शन एक थोड़ा अलग है, फिर करंट अफेयर्स थोड़े अलग है, उसके लिए भी आपको समझ में आने लगेगा कि आपको किन रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ना है। जैसे मेरा था तो करंट अफेयर्स से तो काफी मेरा दूर का ही नाता था, मैं नहीं छूती थी, लेकिन जब से मैंने आपके डेली करंट अफेयर्स सुनना शुरू किया तो एक हैबिट में आ गया। और फिर इसके बाद इतनी कॉन्फिडेंट हो गई मैं कि मैंने जितने भी एग्जाम्स निकाले वो जॉब के साथ है, और जॉब के साथ इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं करंट अफेयर्स अलग से पढ़ पाऊँ, स्पेशली डेली। बट जो मैम आपने पहले से पढ़ा रखे थे, वो ऐसा होता था कि एग्जाम में देख लूँ, मुझे एकदम से याद आया, एकदम से क्लिक कर रहा है कि अच्छा मैम ने ऐसा ऐसा पढ़ाया था।
तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से फिल्टर कर पा रहे हैं, और अगर आपने वो कर लिया स्टार्टिंग में तो आप फिर आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और रही बात मॉक्स एनालाइज की, जैसे पुनीत ने बोला कि मॉक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तो मेरी भी काफी सारी शीट्स हैं, बहुत सारी शीट्स भरी हुई हैं कि मैंने किस मॉक में अटेम्प्ट कर रही थी, किस तरीके से मेरी जर्नी चल रही थी, मैं नोट डाउन कर रही थी परसेंटाइल कितनी आ रही है, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, फिर उन्हीं पे फोकस कीजिए। तो आपके जो वीक एरियाज है जिनकी वजह से आपके थोड़े से मार्क्स कम हो रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि ओवरऑल आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। ब्यूटीफुल इनसाइट्स। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बताओ राशि, यूजली स्टूडेंट्स डू नॉट नो वेयर टू स्टॉप व्हेन इट कम्स टू PYQ, कितने साल के PYQ एनालिसिस करें, राइट? कुछ बच्चे लेके बैठते हैं 10 इयर्स के, कुछ 15 इयर्स के। वन ऑफ द स्टूडेंट्स आई केम अक्रॉस एंड ही वाज लाइक कि मैंने पिछले 20 साल के सिर्फ सारे PYQs लगाए और उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। सो शुड देयर बी एनी स्टॉपिंग? हाउ मेनी इयर्स डिड यू रेफर टू पुट इट लाइक दैट? स्टार्टिंग में तो मैम मेरे साथ भी ऐसा था, नहीं समझ में आता था कि कितने साल के PYQs करूं, बट ऐसा नहीं है कि आप 5, 6 साल, 20 साल के PYQ सॉल्व करिए, पैटर्न बदलता जाता है। जैसे अभी सेक्शनल टाइमिंग आई है तो अभी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस, टाइप वही रहेगा बट हाँ थोड़े से इजी हो जाएंगे, या वेटेज थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा इजी क्वेश्चंस का। तो आपको बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप 2-3 साल तक स्टिक कर सकते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली आप PYQs करें, इससे बढ़िया है कि आप जो रिसेंट एग्जाम्स में आ रहे हैं, जैसे अगर आपका CGL का एग्जाम है तो जो फेज में क्वेश्चंस आए उनको एनालाइज कीजिए, बिकॉज सेम तरीके के क्वेश्चंस अब आएंगे। ज्यादा पीछे जाने से अच्छा है जो रिसेंट में ट्रेंड चल रहा है उस पर आप फोकस कीजिए। So you are saying rather than going to 2024, 23, 22, it's better कि इसी ईयर में या जस्ट प्रीवियस ईयर में SSC के अंडर में जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, एनालाइज दोस क्वेश्चन दैट विल गिव यू द ट्रेंड दैट SSC अब क्या ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। That's again a good insight. All right. Is it difficult to crack SSC in one go after you have given multiple attempts? Do you think it is impossible that नहीं, या फिर very very challenging के एक साल की तैयारी में तो SSC difficult है crack करना? राशि, what do you think in this? What is your say? ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही इम्पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि अगर आप 2 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन और आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है एंड यू आर इन योर फाइनल ईयर, तो वहां से थोड़ा इनसाइट्स गैदर करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप CGL को टारगेट कर रहे हैं तो जो 7 वाले एग्जाम्स हैं आप उसके फॉर्म फिल कीजिए, वहां जाके बैठ के इन्वायरमेंट देखिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम बैठते हैं एग्जाम में तो बहुत ज्यादा एग्जाम प्रेशर भी होता है, एग्जाम फियर होता है, तो वो चीज आपके साथ ना हो। उस चक्कर में भी मेरा भी एग्जाम खराब हुआ है, तो मेरा सबसे पहला अटेम्प्ट था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, पहली बार ऐसा इन्वायरमेंट फेस किया था। तो अगर आपको फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप बाकी के एग्जाम्स में भी जाएं, इन्वायरमेंट देखें, आप देखें कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या फिर नहीं। जब आप 2-3 एग्जाम्स में बैठ जाएंगे तो आपको वो एग्जाम फियर तो नहीं रहेगा कि मैं वहां पर बैठ के डरूंगी तो नहीं, ये कुछ होगा तो नहीं, वो चीज नहीं रहेगी, आप वहां जाके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जब आप पहले से कुछ मतलब थोड़ा एनालाइज करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो जब आप फाइनली 2-3 महीने की बढ़िया वाली प्रिपरेशन करेंगे जिसमें आपने मॉक्स भी बहुत ज्यादा दिए हैं, हर दिन आप मॉक दे रहे हैं, तो फिर आप फर्स्ट गो में भी कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। अब आप मुझे बताइए, looking at your journey, were there any things you feel had you done it better, things would have turned out सक्सेसफुल इवन earlier? यानी कि अपनी जर्नी से क्या अपन कुछ ऐसी लर्निंग निकाल करके अभी वाले एस्पिरेंट्स को दे सकते हैं कि these were some mistakes that we happened to make knowingly, unknowingly, probably lack of guidance, probably some silly things that we happen to do, और जो आप अवॉइड करेंगे तो मे बी द गोल विल मीट यू सूनर। योर इनसाइट्स onto what should be avoided, what should be done right? मैम मेरे लिए तो काफी इनफ टाइम था प्रिपरेशन के लिए, तो ऐसा हुआ कि इनिशियली थोड़ी बहुत गलतियां करी पर वो बाद में जाके सुधार ली। जब तक 24 का मेंस आया तब तक तो मैं काफी अच्छी स्थिति में थी, मैंने काफी सारी चीजों पे वर्क किया था। तो जो मेरी मेन गलती थी जो मैंने करी थी वो ये था, एग्जाम डे मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब हो गई थी। एक्चुअली वो 2 शिफ्ट्स में एग्जाम था, इट वाज 18 को एक था और एक 20 को था, तो मेरा एग्जाम 20 जनवरी को पड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, मैंने बहुत ज्यादा सोचा कि मैं बिल्कुल भी रिव्यूज नहीं लूंगी, बिकॉज मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने काफी अच्छी पढ़ाई कर ली है, तो मैं रिव्यूज के चक्कर में नहीं फंसूंगी बिकॉज वो काफी सब्जेक्टिव होते हैं, बट कैसे ना कैसे करके वो आपके सामने आ ही जाते हैं। फिर मैंने भी थोड़े से इंसाइट ले लिए कि जीके तो बहुत ज्यादा टफ पूछी जा रही है। तो जब मैं एग्जाम में गई और जीएस वाला सेक्शन खुला तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे आ रहे थे, मुझे पता था कि इनका आंसर ये होगा, मेनली करंट अफेयर्स के थे क्योंकि वो मैंने पढ़े हुए थे, पूरे 1 साल के पढ़े हुए थे। बट जस्ट बिकॉज कि बाकी लोगों से मैंने सुन लिया था कि जीएस टफ आ रही है, वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। और मेरा जो ओवरऑल
मार्क्स आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए वो ही कम रहेगा। तो जब आप क्वेश्चंस ही कम अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कैसे ज्यादा आएंगे? इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर करना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि 2-3 साल पहले जैसे 300 पे हो जाता था, इवन 290 पे हो जाता था, ऐसा अब थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया है। अब वी डोंट नो, अब सेक्शनल टाइमिंग के बाद हो सकता है कि कुछ कट ऑफ कम हो जाए, बट द थिंग इज कि आप अपने को कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने इतनी सारी पढ़ाई करी है। लेट इट बी, बाकी सबकी प्रिपरेशन जर्नी अलग होती है, लेकिन आपकी अलग है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने काफी अच्छी पढ़ाई कर ली है तो आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। वहाँ ये ना सोचे कि नेगेटिव हो जाएगा और नहीं आएगा। तो अगर आपको स्पेशली जीएस में ऐसा लग रहा है कि मैं 80% तक श्योर हूँ, नॉट 100%, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जीएस में कि आप 100% श्योर हो जाए, बट आपको ऐसा लगता है कि आप 80% तक श्योर हैं, तो प्लीज अटेम्प्ट इट। बाकी एक जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलती करी थी, दूसरी गलती, वो ये थी कि मैंने रिविजन पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया। ऐसा होना चाहिए कि मैंने बहुत सारी चीजों को टच किया है जो काफी लोग नहीं करते। कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो जनरली नहीं पूछे जाते फ्रिक्वेंटली, बट मैंने उन्हें भी टच किया सेफ साइड के लिए। वो तो मैंने कर लिया, बट व्हेन इट कम्स टू रिविजन, तो रिविजन थोड़ा सा कम हो गया था, स्पेशली करंट अफेयर्स का। तो वो अगर आप रिविजन थोड़ा ज्यादा करेंगे इट वुड बी वेरी बेटर। और तीसरी चीज एक मैं कहूंगी कि स्टार्टिंग में थोड़े से कम मॉक एनालिसिस करे थे। बाद में तो मैंने काफी ज्यादा लग के मॉक एनालिसिस किया, बट जो स्टार्टिंग में आप एक बेस बना रहे हैं तब भी आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि आपका कौन कौन से वीक एरियाज है। तो ये 3 चीजें हैं मेन, कि आप रिविजन करते रहिए, मॉक एनालिसिस बहुत अच्छे से कीजिए, और तीसरा जब आप एग्जाम डे पे जाएंगे तो आप अपनी साइकोलॉजी क्लियर रखिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने इतनी ज्यादा पढ़ाई करी है तो यू विल गेट इट। अगर आप यही सोचेंगे कि होगा कि नहीं होगा या फिर बाकी लोगों ने कैसा कहा है, तो उससे थोड़ा सा पेपर इफेक्ट तो हो जाएगा। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग मैथ्स के ऊपर फोकस करेंगे। शॉर्टकट्स पुनीत ने ठीक चीज ऐड करी है कि आप शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए, पहले अपना बेस अच्छे से बना लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है, फिर आप उसके शॉर्टकट्स की तरफ जा सकते हैं। बट एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कैलकुलेशन है। आप मैथ्स की सारी चैप्टर्स कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, बट अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो वो आप 15 मिनट में नहीं कर पाओगे। तो एक कैलकुलेशन पार्ट पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एक प्लेलिस्ट होती है, मतलब मैंने काफी सारे चैनल्स पे देखी है, तो कैलकुलेशन प्लेलिस्ट बनी रहती है, तो उसे आप कर सकते हो। काफी आप दिन का अगर एक आधा घंटा भी देंगे तो आपके 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है 15 मिनट में मैथ्स करने के लिए। Alright. So it was lovely discussing so many insights with you.